ये जो आपका डेरा है, बापू ज्वाला सिंह जी का डेरा है, इसका इतिहास क्या है, इसकी कथा क्या है? हमारे परमहंस बाबा ठाकुर जी महाराज जो कि 12 साल की बाल्यावस्था में प्रकट हुए और जितनी देर भी वो रहे उनकी काया एक बाल रूप में ही विराजमान रही। तो क्या आपके पास उनके कोई अवशेष, कोई इतिहास, कोई ग्रंथ कुछ है ऐसा जो आपने इतना बड़ा दावा किया है अभी? बिल्कुल, आप देखिए महाराणा रंजीत सिंह जी जो कि गुरु नानक देव जी के शिष्य रहे हैं, उनके मन में क्या भाव आया कि इतनी उनकी महिमा भक्तों के मुंह से जब सुन रहे थे कि वो बड़े पूर्ण संत हैं, तेजस्वी और प्रकट हुए, तो उन्होंने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। आज भी उनके केश हमारे दरबार में मौजूद है। 400 साल पुरानी तकरीबन बात होगी ये। वो केश क्या यहाँ पे जो संगत आती है उनको भी दिखाए जाते हैं या अलग संजो के रखे गए हैं? भारतवर्ष में कई ब्रांचेस हैं। गदरपुर धाम है, हमारे इधर रामराज मुजफ्फरनगर में रामराज में दरबार है, रठोड़ा में दरबार है, हमारे दिल्ली में डक्का साहब में दरबार है, हमारे नंदाचौर में दरबार है, होशियारपुर में, ऐसे ही हमारे मेरठ में दरबार है। सहारनपुर शहर आस्था, समर्पण और सेवा का शहर, जिसका अपना एक गौरवशाली इतिहास है और इस इतिहास के साथ जुड़ी हैं कई सारी मान्यताएं, कई सारी कथाएं। आपने हमारे चैनल पे माँ शकुम्भरी की कथा, उनका इतिहास देखा होगा। आपने हमारे चैनल के माध्यम से ही गुगाल मेले का इतिहास भी देखा होगा कि कैसे अंग्रेजी सेना ने स्वयं गोगा पीर जी की महिमा के आगे सर झुका दिया था। आपने हमारे चैनल के माध्यम से ही नकुड़ के महंत प्यारे जी का इतिहास भी देखा होगा, जहां पर आकर औरंगजेब की सेना तक हार गई थी। एक ऐसे ही चमत्कारी इतिहास के साथ हम आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हैं। हम आपको एक ऐसे दरबार, एक ऐसे मंदिर के दर्शन करवाने वाले हैं आज, जिसका अपना एक गौरवशाली इतिहास है, अपनी एक महिमा है, जहां पर जब भी संत समागम होता है तो दूर दूर से, वेस्टर्न यूपी से, उत्तराखंड से, बल्कि यूं कहूं कि पूरे भारतवर्ष से बड़ी संख्या में संगत इकट्ठा होती है और यहाँ पे जो गुरु हैं, जो महंत हैं, उनके दर्शन कर अपने आप को अनुग्रहित महसूस करती है। आज हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं सहारनपुर के प्रसिद्ध डेरे बापू ज्वाला सिंह जी में जो हमारी महंत माता जी हैं। माता जी, आपको सबसे पहले हमारा प्रणाम। सबसे पहले माता जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो आपका डेरा है, बापू ज्वाला सिंह जी का डेरा है, इसका इतिहास क्या है, इसकी कथा क्या है? देखिए, भारतवर्ष क्योंकि ऋषि मुनियों की तपोभूमि है और संत समाज से समाज को दिशा मिलती है, क्योंकि सनातन धर्म जो कि हमारी धार्मिक संस्कृति का प्रतीक है, संत समाज एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं और उसी परंपरा में, उसी श्रृंखला में हमारे जनपद सहारनपुर में हमारे बापू ज्वाला सिंह जी का दरबार विश्वविख्यात सुप्रसिद्ध सिद्धपीठ है, जिसको कि सहारनपुर का प्रत्येक व्यक्ति बच्चे से बड़ा बड़े भली भांति से जानते हैं और यहाँ पर आकर अनेकों श्रद्धालु नतमस्तक होकर बापू जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। क्योंकि हमारे बापू, हमारे परमहंस बाबा ठाकुर जी महाराज जो कि 12 साल की बाल्यावस्था में प्रकट हुए और जितनी देर भी वो रहे उनकी काया एक बाल रूप में ही विराजमान रही। आज भी क्योंकि बापू ज्वाला सिंह जी महाराज जो हमारे परमहंस बाबा ठाकुर जी महाराज के शिष्य रहे हैं, ये जो ज्वाला नगर में हमारे बापू ज्वाला सिंह जी का दरबार, जो कि ज्वाला नगर भी बापू ज्वाला सिंह जी के दरबार के नाम से प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले जब ये दरबार की नींव रखी गई, बापू ज्वाला सिंह जी का दरबार, जो कि हमारे बापू दया किशन जी ने इसकी नींव रखी और हमारे सुभाष बापू जी महाराज, उन्होंने भी इनकी सेवा बहुत वर्षों तक की। क्योंकि बापू ज्वाला सिंह जी का ये दरबार, जो कि मैं समझती हूँ कि आज के समय में एक प्रत्यक्ष आंखों देखी, मतलब कानों सुनी बात नहीं, आंखों देखे चमत्कार, जो भक्तों ने यहाँ पर जो भी श्रद्धा से नतमस्तक होता है, अपनी पुकार लेकर आता है, हमारे सतगुरु उनकी झोलियाँ भरकर भरपूर करते हैं। क्योंकि ये हमारा दरबार पीढ़ी दर पीढ़ी, क्योंकि 8 पीढ़ी हो गई, जो कि यहाँ के शिष्य, यहाँ के अनुयायी जो इस दरबार से निरंतर जुड़े हुए हैं। क्योंकि कहते हैं कि जुड़ना अच्छी बात है, लेकिन निरंतर जुड़े रहना उससे भी अच्छी बात है। क्योंकि आज के समय में, ऐसे समय में कहना नहीं चाहिए कि जहाँ 4 महीने में लोग 4 गुरु बदल लेते हैं, लेकिन हमारे दरबार के शिष्य निरंतर बापू जी के दरबार से पीढ़ी दर पीढ़ी जुड़े हुए हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा उदाहरण नहीं तो और क्या है। क्योंकि उनकी आस्था में कोई कमी नहीं आई, उनका कभी विश्वास डगमगाया नहीं। जो भी अपने श्रद्धा सुमन लेकर बापू जी के चरणों में पुकार करते हैं, बापू जी उनके मन की मुरादें पूरी करते हैं। माता जी, जैसे आपने भी बता रहे थे आप अपने इस डेरे के इतिहास के बारे में,
आपने बताया कि 8-8 पीढ़ियाँ जो हैं आपके साथ जुड़ी हुई हैं, यानी कि तकरीबन 400 साल पुरानी तकरीबन बात होएगी ये। जी, जी, जी। और आपने जो मेन बात मेरे दिमाग में जो रुकी आके कि आपके जो प्रथम गुरु थे बापू ठाकुर जी महाराज, जी, जी, जी। वो 12 साल की उम्र में प्रकट हुए। मैं उनकी कहानी को थोड़ा विस्तार से जानना चाहूँगा। ये मतलब ये क्या कहानी है? मैं थोड़ा जानना चाहूँगा इस बारे में। देखिए ये अ, नरवड़ जिला सांधावाली में, जो कि आज पाकिस्तान में है, वहाँ के सांधावाली उसमें हमारे परमहंस बाबा ठाकुर जी महाराज प्राकट्य रूप में दर्शन दिए, उन्होंने प्रकट हुए। मतलब जन्मे या प्रकट हुए? प्रकट हुए, एक तो जन्म लेता है इंसान, एक सामने आ मतलब जाता है जगत में, साक्षात एकदम उनका प्राकट्य रूप में जैसे दर्शन हुए संतों को, प्रकट हुए, प्रकट हुए प्रकट मतलब। अवस्था में जैसे उन्होंने एकदम अपने आप को प्रकट किया। और जब हजारों भक्तों ने उनकी महिमा को, उनके तेज को, उनके स्वरूप को जाना पहचाना, तो सब उनके चरणों में गिर पड़े और उनके नतमस्तक होकर पूर्ण रूप से सारा जीवन ही उन्होंने उनको समर्पित कर दिया है। आप देखिए महाराणा रणजीत सिंह जी, जो कि गुरु नानक देव जी के शिष्य रहे हैं, जब उनकी ख्याति को उन्होंने सुना भक्तों के मुख से, तो सबने कहा महाराज जी आप भी दर्शन करने उनके आइए, विराजिए। तो वो उनके मन में क्या भाव आया कि इतनी उनकी महिमा भक्तों के मुंह से जब सुन रहे थे कि वो बड़े पूर्ण संत हैं, तेजस्वी और प्रकट हुए, तो उन्होंने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो उन्होंने इस भाव को लेकर उनके दरबार में हाजिर हुए। तो वो उन्होंने जाकर देखा, तो जब वो अपने सिंहासन पर विराजमान थे, तो महाराणा रणजीत सिंह को वो गुरु नानक देव जी के रूप में उनके दर्शन हुए। तो वो भी उनके चरणों में गिर पड़े और हमेशा से उनके शिष्य बन गए। तो ये हमारे ठाकुर जी महाराज की कृपा है, और ऐसे ही भक्तों पर उनकी कृपा बनी रहे, हम चाहेंगे। ये जो आपने बात बताई महाराजा रणजीत सिंह, क्या ये अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वही हैं जिन्हें शेर पंजाब भी कहा जाता है? जी, 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 बिल्कुल, उनकी बिल्कुल। कृपा है। हमारी पोथियाँ, हमारे इतिहास, हमारी पुस्तकों में बड़ा सुंदर वर्णन है, उनका लेख है, क्योंकि महाराणा रणजीत सिंह उनके शिष्य रहे हमारे ठाकुर जी के। ये अवशेष मिलते हैं, उनके चिन्ह मिलते हैं, उनकी लिखी हुई पुस्तकों में वर्णन किया गया है। तो ये आपने इतनी बड़ी बात बताई जो अपने आप में अगर कोई भी सुनेगा तो वो हैरान ही रह जाएगा। मैं खुद हैरान हूँ कि 12 साल की उम्र में कोई प्रकट हुआ। तो क्या आपके पास उनके कोई अवशेष, कोई इतिहास, कोई ग्रंथ कुछ है ऐसा जो आपने इतना बड़ा दावा किया है अभी? बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे अनेकों इतिहास, हमारे पुस्तकें, ग्रंथ जो कि हमारे सब भक्तों के हर घर में मौजूद हैं। तो उनके चमत्कारों के वर्णन, उनके अनुभवों को, उनके एहसासों को हर संगत ने अपने अनुभव, अपने चमत्कार बापू जी के जितने भी नूरानी जोत के रूप में, लड़ी के रूप में। आप देखिए हमारा पानव देव जी का इधर दरबार, हमारे धामपुर में भी दरबार है। वहाँ पर पिछले दिनों हमारे कोई भक्त गए, वो कह रहे माता जी वहाँ पर ऐसे आज के समय में भी एक चार्ट लगा हुआ है। वहाँ पर 1800 कुछ से जिस श्रृंखला में जितने महापुरुषों ने सेवा की, उनको अंकित करके फ्रेम में लिखा गया है। मतलब वो सच्चा इतिहास, एक पावन जो आंखों देखा दरबार। वहाँ भी बताते हैं हमारे पानव देव जी, धामपुर में एक राजा का महल है, कहते हैं वहाँ पर कोई जो कि राजमिस्त्री का कार्य करते थे हमारे ये पानव देव जी, उस महल में, राजा के महल में। तो उन्होंने जब दीवार बना रहे थे, तो वहाँ पे वो कहने लगे महाराज जी ये तो दीवार टेढ़ी बनी है। तो उन्होंने जो कि राजमिस्त्री का कार्य कर रहे थे पानव देव जी, राजा ने कहा, तो उन्होंने कहा कहाँ टेढ़ी बनी है। जब उन्होंने हाथ ऐसे लगाया तो वो दीवार उनके हाथ लगाने से सीधी हो गई। वो आप देखिए वो महल, वो राजा भी उनके चरणों में गिर पड़े और नतमस्तक हो गए। उन्होंने अपना राजमहल भी उनको, उनके शिष्य बन गए और उनको अर्पण कर दिया। आप, मुझे ध्यान आया कि आज के समय में वो राजमहल हमारा दरबार बना हुआ है, आज भी विराजमान है। बिजनौर में कहाँ पर है? बिजनौर में, धामपुर में है। धामपुर। धामपुर में है। अभी पिछले दिनों किसी हमारे टीवी चैनल पे पूरा लिटरेचर, इतिहास, मेरे पास वीडियो भी है, वहाँ पर पूरी श्रृंखला में जिस लड़ी से 1800 कुछ से जैसे जैसे महापुरुष आए और वो पावन दरबार की सब अंकित है, वहाँ पर चिन्ह, बड़ा पावन दरबार है। और हम बता रहे थे कि हमारे परमहंस बाबा ठाकुर जी महाराज, जिनके केश यानी कि सिर के बाल आज भी हमारे सहारनपुर दरबार में, एक हमने बड़े सुंदर ढंग से उनके केश को बड़े चांदी की सुसज्जित ऐसे डिबिया में बंद करके उसमें संभाल के रखा हुआ है। तो ये आज भी उनके केश हमारे दरबार में मौजूद है। वो हमारे लिए सबसे बड़ी खजाना है, सबसे बड़ी धरोहर है, उनकी कृपा है, ये समझ लीजिए। मतलब जो जी, 12 जी। साल के बाल योगी जिनका आपने जिक्र किया, जी, जी, बापू जी। ठाकुर जी महाराज, जी, 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 उनके जी। केश जी, 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 आज भी जी। आपके पास यहाँ हाँ। सहारनपुर में पड़े हुए हैं, जी, 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 जी। जो 400 साल पुरानी हाँ तकरीबन बात जी, हो। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। तो वो केश क्या यहाँ पे जो संगत आती है उनको भी दिखाए जाते हैं या अलग संजो के रखे गए हैं? एक्चुअली हम लोग दिवाली पे
दिवाली पे वो जैसे लोग अपना खजाना निकालते हैं, हम हर दिवाली पे सारे ऐसे विराजमान बड़ी पूजा अर्चन करके विधि से हम उनको स्नान कराते हैं गंगा जल में, कच्चे दूध में, दही में। फिर उसका चरणामृत सब भक्तजन बैठे होते हैं तो हम उनको दर्शन कराते हैं, पिलाते हैं। जैसे आपने बताया आपका इतना बड़ा दरबार है, जी जी जी। तो ये जो आपकी गुरु गद्दी है, ये आपका डेरा है, ये सिर्फ सहारनपुर में ही है या देश के कई और इलाकों में भी है? इसकी बहुत भारतवर्ष में कई ब्रांचेस हैं। गदरपुर धाम है हमारे इधर, रामराज मुजफ्फरनगर में रामराज में दरबार है, रठोड़ा में दरबार है, हमारे दिल्ली में डक्का साहब में दरबार है, हमारे नंदाचौर में दरबार है, होशियारपुर में, ऐसे ही हमारे मेरठ में दरबार है। बापू जी के बहुत अपार कृपा है और रंग बरस रहा है। जो भी भक्तजन वहाँ पर खूब रौनकें लगती हैं, बापू जी कृपा बरसाते हैं। जी जी जी। तो यहाँ पे कौन कौन से वो अवसर होते हैं, कौन कौन सा वो समय होता है जब, जैसे कि आप बता रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष से ही संगत यहाँ पर इकट्ठा होती है? जी जी जी। ये एक तो गुरु पूर्णिमा का उत्सव जो अभी 10 जुलाई को हम करने जा रहे हैं, तो उसमें भी हर दरबारों से, हर शहरों से 8-9 बस आएंगी और भी भक्तजन बहुत श्रद्धालु निरंतर अभी भी दरबार में आने शुरू हो गए हैं श्रद्धालु, कि जो जिनको सेवा की लगन होती है। और इसके बाद हम बापू जी के 23 जुलाई को बरसी मनाते हैं सुभाष बापू जी महाराज की। हाँ जी हाँ जी। फिर हमारा मेन जो 3 दिवसीय कार्यक्रम रहता है, 136वां मैंने बताया ना, वो 21, 22, 23 कार्तिक के महीने में, 5, 6, 7 नवंबर। इतने वर्षों से बड़ी विशाल शोभा यात्रा, बैंड बाजों से हजारों श्रद्धालु नाचते गाते मस्ती में अपनी जाते हैं। फिर रात को स्टेज लगती है, बड़े बड़े महापुरुष आते हैं रात को अपना उपदेश, फिर हमारे सारे दरबारों से महापुरुष आते हैं, उसका हम भोग डालते हैं जब लास्ट डे। और 51 कुंडों द्वारा हवन यज्ञ किया जाता है सुबह 5 बजे पर आता है भोग वाले दिन। बड़ा सुंदर दृश्य होते हैं, मनमोहक। तो बापू जी की कृपा बरस रही है। जी जी जी। हमारे जो दर्शक हैं, जो जानना चाहते हो, कुछ इच्छा, जिनकी कुछ मन में इच्छा हो, जो धार्मिक भावनाएं रखते हो, उनको गुरु पूर्णिमा को लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? गुरु पूर्णिमा पर क्योंकि आप देखिए कि हमने बताया ना कि गुरु शब्द में ही गुरु का अर्थ छिपा है। गु मैंने अंधकार, रू मैंने प्रकाश। क्योंकि जब देखो जीव संसार में आता है तो माता पिता से वो सीखता है कैसे व्यवहार करना है, कैसे व्यापार करना है, कैसे शिक्षा पानी है। लेकिन भव रूपी नैया से जब पार करने के लिए एक गुरु का होना अति आवश्यक है, क्योंकि गुरु ही है जो हमें भव सागर रूपी नैया से पार लगाते हैं। जो माया का बंधन, संसारिक बंधनों से हम लिप्त होते हैं, तो एक गुरु ही हमें रास्ता दिखाता है। क्योंकि जब तक लोहार के पास नहीं जाता कोई आकार नहीं पा सकता, सुनार के पास नहीं जाता कोई आभूषण का आकार नहीं पा सकता। तो सब अपने अनुयायियों, अपने भक्तों से, अपने सभी शहरवासियों से, कोई भी जीव जन जो संसारिक, हम यही कहना चाहेंगे कि भक्ति के मार्ग पर चलकर, जो कि अध्यात्म का मार्ग, अध्यात्म अंतर मन से चिंतन करना, अपने अंतर मन से उस स्वरूप को निहारना जिसने सृष्टि का निर्माण किया है। क्योंकि गुरु ही है जो हमें ईश्वर से मिलन कराता है। कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। कि गुरु का ध्यान करना कि और गुरु के चरण कमलों की पूजा करनी, और गुरु के मुख से निकला हुआ वाक्य जो हमारे लिए मंत्र बन जाता है, और गुरु ही मोक्ष का द्वार है। कहते हैं ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिए अमराए। गुरु ही है जो हमें गोविंद से मिलन कराने का रास्ता बताते हैं। हम संसारिक जीव अगर संसार में आए हैं, एक भक्ति के मार्ग को अपनाकर अपने मन को परम अवस्था में पहुंचा सकते हैं। क्योंकि मनमति माया है, गुरुमति उजाला है। जब इंसान मनमति के अंदर रहता है तो भटकता फिरता है, जब गुरुमति में आ जाता है तो उससे सारे रास्ते, कठिन रास्ते आसान होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि एक ईश्वर मालिक से जुड़ना, कहीं भी हम जुड़े, हम बताते हैं ना, जुड़ना अच्छी बात है, लेकिन निरंतर जुड़े रहना। जहाँ भी जुड़ो सत्कर्म करो, अच्छे कर्म करो, अच्छी राह पर चलना। कहते हैं कि धर्म क्या है कि इंसान इंसानियत में पूरा उतर पाए। क्योंकि पशु तो अपनी पशुता में पूर्ण है, लेकिन इंसान इंसान बनकर रहे, यही धर्म का रास्ता है। क्योंकि सनातन है तो मानवता है। ये मानवता का रास्ते का संदेश, जो सत्कर्मों की तरफ जाने का संदेश हम चाहेंगे सारा समाज ऐसे ही भलाई के कार्यों में सत्कर्मों को करते हुए ऊंचाइयों के रास्ते को हासिल करता रहे। तो आज की हमारी खास बातचीत थी गुरु माँ से, जो कि ये डेरा आपका है, आपके सहारनपुर शहर के ज्वालानगर बेरीबाग में स्थित है, वहाँ पर। आज की ये वीडियो हमारी आपको कैसी लगी, अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा कीजिएगा। अभी फ़िलहाल इतना ही। सहारनपुर से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल सिटी मैप सहारनपुर पर।